भगवान ने बताया, कबीर जी ने, परमेश्वर जी ने, कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोड़ी पर द्वार छोड़ दी जावे। चाहे कितने तूने ऐसी आपदाएं आती दिखे, इस द्वार से दूर ना होना है। तो परमात्मा की शरण में आने से भी आपके ऊपर आपदाएं हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके 2 कारण हैं। या तो आपका नियम ठीक नहीं चल रहा, आपका कोई नाम खंड है, तब काल का दाव लग जाता है। कबीर साहब कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां और रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं, यू काल करे जीव खंड। यू काल मेरे प्यारी आत्मा तो मेरी शरण में आ गया, उसको खंड कर देता है, उसका नाम तोड़वा लेता है। फिर जैसे आपको पावर का कनेक्शन मिल गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, तो सब काम बंद हो जाएंगे, ठप हो गए। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, मैं क्या करूं, यू काल इसका कनेक्शन कटवा देता है, फिर मेरी पावर उस पर काम नहीं करती। तो इसके लिए कहते हैं। फिर दूसरा कारण यह होता है कि उसके बहुत भयंकर पाप हैं, सूली की सजा, सूल में मृत्यु आनी और टांग टूट का बच गया, पता क्या बिगड़िया, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार सतगुरु की शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सूली होगा काटे में टल जाए। तो प्रसंग चल रहा है कि कोटि जन्म तन ब्रह्मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बिगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण राशा। ये मार्ग दो एक विशेष मार्ग है, ये तुझे ना मिलने से कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, तूने घर त्याग दिया, जंगल में चला गया, वन में, और वहां से आकर नगरी से एक बार आहार मांग ले गया, सूखी रोटियां शाम न खा ली, और बाकी की क्या करते थे साधु संत, कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे, को कौवे का भी ना खा जाए तुम जान लगाओगे, तो उनको ऐसे से टांग देते थे, कौवे ना तो टहनी पर बैठ कर पकड़ सके ना हो, फिर वो सूख जाती थी। तो सुबह अगले दिन उनको पानी में भिगोकर खा लेते थे, उस दिन भी रोटी मांगने नहीं जाते थे, यानी वो सोचते थे हमारा समय वेस्ट होगा। कहते ऐसी कठिन साधना करके क्या किया, तब कोटि जन्म तो राजा की, तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र श्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यह दुर्गति होगी। अब परमात्मा कहते हैं ना, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदयस्त की बात कर्म ने सबका करा विवेक हो, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी को दुख दूना कैसे होगा कि पहले तो तपस्या कर कर समझ अपने शरीर ने दुख दे, और फिर तब से राजा बन जाता है। राजा बनकर सपने में भी सो कोई ना वैसे गुट्टी लागांडी पाक जा सामनो ना, सारा दिन बिरान बैठी, सिर्फ उसको माया मिलती है, वो माया माया को देकर अंधा बना रहता है, और सैकड़ों प्रकार की चिंता एक राजा को बनी रहती है। तब से राज में अभिमान, अभिमान जीव का शत्रु, अगले जन्म में फिर नरक में वास। तो ऐसे एक ही प्रमाण काफी है जीव को समझने के लिए, और ये विधान है प्रभु का। अभी आपको दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है जो इस हमारे इतने वक्तव्य को प्रमाणित करेगी, जो अभी आपको परमात्मा का विधान बताया। और ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये जैनियों का लिखा हुआ है, और उन्होंने बता रखा कि ऐसी ऐसी घटनाएं उस महावीर जैन जी के जीव के साथ घटी, और यह सच्चाई है। और वही परमात्मा बता रहे कि तुम इस जो साधना, ये दास आपको बताएगा, इसको छोड़कर आप चाहे किसी भी धर्म मजहब की साधनाएं कर रहे हो, आपकी यह दुर्गति बेटा नहीं जो अभी आपको दिखाई जा रही है। देखिएगा।